इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ की जिनका बहुत अधिक योगदान रहा था बुद्धिज़्म को भारत से बाहर फैलाने का। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने आता है कोची नाम की एक जगह है। वहाँ पर कुमारायण नाम का एक व्यक्ति भारत से माइग्रेट होके वहाँ पे जाते हैं बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए। और वहीं पर वो शादी कर लेते हैं कोची में जीवा से। इन दोनों के मेल से एक पुत्र प्राप्त होता है, उनका नाम था कुमार जीवा। इसके बाद कुमार जीवा ने कोची में रहकर ही अपना जो बुद्ध धर्म था उसका प्रचार-प्रसार किया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कुमारायण और कुमार जीवा दोनों ही रिलेटेड हैं कोची से। चाइना में जो लोग गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हान डायनेस्टी यानी कि हान वंश के शासक ने 2 लोगों को इनवाइट किया था। धर्मरत्न को और कश्यप मतंग को, ठीक है? किसने इनवाइट किया था? हान डायनेस्टी के शासक ने किस-किस को? धर्मरत्न और कश्यप मतंग। तो हम याद कर सकते हैं डी के, डी से धर्मरत्न और के से कश्यप मतंग। और उनके लिए उन्होंने उसने हान वंश का जो शासक था, राजा था वहाँ का चाइना का, उसने श्वेताश्व विहार भी उन्हीं के लिए निर्माण भी करवाया था। इसके बाद हम देखेंगे 6वीं शताब्दी में यानी कि 500 में धर्मरत्न, कुमारजीव, बोधिधर्म और गुणवर्मा ये 4 लोग ऐसे थे जो वहाँ पे गए थे चाइना में। अब हमें याद कैसे करना ज़रा ये देखने लेना। देखो, जीव धर्म में बोधि जैसा गुण होना चाहिए, ठीक है ना? जीव धर्म में बोधि जैसा गुण होना चाहिए। तो जीव, कुमारजीवा, धर्म, धर्मरत्न, बोधि, बोधिवर्मन और गुण मतलब गुणवर्मा, ठीक है? तो धर्मरत्न, कुमारजीवा, बोधिधर्म और गुणवर्मा। इसके अलावा नालंदा से कौन-कौन लोग गए थे उसको ज़रा याद करते हैं। पहले जाने वाले थे शांतरक्षित, चाइना गए थे नालंदा से, पद्मसंभव भी नालंदा से थे, कमलशील भी नालंदा से और स्थिरमती भी नालंदा से। इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए हमने देखा जैसे नालंदा हम ऐसे लिखते हैं, नालंदा, तो नालंदा में हमने नाल निकाल लिया, नाल यानी कि नल निकाल लेते हैं, नल वर्ड। नल का मतलब होता है जो पानी का टेप होता है ना जिससे पानी आता है उफ वो। तो हमने ऐसे याद कर लिया नल एक एकदम पतला-सा कोई पाइप है, ठीक है? उसमें अगर आप फँस जाते हैं, तो बस ऐसे याद करेंगे, उसमें अगर आप फँस जाते हैं तो हमें शांत रहना होगा, ठीक है? जब शांत रहेंगे हम, तभी संभव है, नल से निकलना तभी संभव है जब हम शांत रह पाएँगे। और नल में ही संभव है कि कमल भी नल में खिल सकता है, नल, कमल। और जब हम फँस गए हैं नल में, तो फिर हमें अपनी जो मति है, यानी कि बुद्धि है, वो स्थिर रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो नल में फँसने से हमने ये 4 ही चीज़ों को याद किया। शांत-रक्षित, जैसे नल में फँस गए तो शांत रहिए, नल में फँस गए हैं तो उससे निकलना भी संभव है और नल में ही कमल भी खिल सकता है और नल में अगर फँस गए हैं तो मति स्थिर रखनी चाहिए। शांत-रक्षित बाद में तिब्बत के महापुरोहित भी अपॉइंट हुए थे और पद्मसंभव ने ही बद्रयान की स्थापना करी थी चाइना में जाकर, ठीक है? इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं शताब्दी में कौन गया था चाइना? तो ये है अमोघ ब्रज, अमोघ वर्ष नहीं है, ये क्या है? अमोघ वज्र है, अमोघ वज्र, ठीक है? तो बग भद्र कब गया था? 8th में, हाँ। 11वीं शताब्दी में दीपांकर श्रीज्ञान अतिशा जो थे ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते थे, पाल वंश के समय में थे और ये गए थे चाइना। 4th सेंचुरी में देखेंगे नेपाल में जो जाने वाला व्यक्ति थे वे तो बसुबंधु, तो हम याद कैसे करेंगे? नेपाल हमारा वैसे भी बंधु है, ब्रदरहुड है। श्रीलंका में जो गए थे वो गए थे बुद्धघोष और बुद्धघोष ने वहाँ पर हीनयान शाखा का प्रचार-प्रसार किया था। बद्रयान में जो तारा है, उनको बुद्ध की पत्नी माना गया है, ठीक है? मतलब गॉडेस तारा के हिसाब से उनको पूजा जाता है। मंत्रयान में अवलोकितेश्वर की भी पूजा करी जाती है। मंत्रयान क्या है? बुद्धिज़्म का ही जैसे तंत्रयान, बद्रयान है, उसी तरीके से एक इनका और सब स्कूल है, अवलोकितेश्वर की पूजा करते हैं उसमें। कालचक्रयान का उद्भव जो है वो कब किस शताब्दी में हुआ था? 10वीं शताब्दी में, ठीक है? तो जैसे कालचक्र तो चक्र कैसे बनता है? ऐसे गोल बनता है तो ऐसे 10th सेंचुरी में याद रख सकते हैं। याद रखना कि कालचक्रयान जो है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, लेकिन जो कालिका पुराण है, वो जैनिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है? याद रखना है। 1989 में कंबोडिया ने बुद्धिज़्म को अपना जो धार्मिक जो स्टेट रिलीजन है उसको डिक्लेयर कर दिया था 1989 में। जावा में बना है बोरोबुदुर स्तूप और पीगू में बना है आनंद टेम्पल दोनों ही रिलेटेड है बुद्धिज़्म से।